सिया केतन की ही तरह आगरा में रूबी ने की पति सुरेंद्र की हत्या। फर्क इतना कि पति को ऊंचाई से धकेलने की जगह घर के बाथरूम में ही दफनाया। मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है। मृतक के भाई ने उगलवाया राज। क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी, तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। नमस्कार एंड वेलकम बैक। कभी मुस्कान तो कभी सोनम, कभी सिया तो कभी रूबी। कुछ पत्नियों ने ऐसे कांड कर दिए हैं जिन्हें सुनकर आज हर कोई हैरान है। आगरा से जो स्टोरी आई है वो दृश्यम कांड की जैसी ही खौफनाक है। जिस बड़ी खबर को आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं उसमें आगरा में दृश्यम मूवी के पैटर्न पर ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पत्नी ने पति को बेहोश किया और उसको घर के बाथरूम में ही दफना दिया। उसके बाद रूबी पुलिस के पास गई और पति की गुमशुदगी के नाम पर रिश्तेदारों और पुलिस को पूरे 45 दिन तक गुमराह करती रही, लेकिन रूबी पुलिस को अधिक समय तक धोखा नहीं दे पाई और आखिर पकड़ी गई। यकीन ही नहीं होता कि भरोसे का यह रिश्ता इतना तार तार क्यों हो रहा है, यह रिश्ता इतना कातिलाना क्यों हो गया है। आगरा एसीपी अमीशा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक फिल्म आई थी दृश्यम, लेकिन वो दृश्यम अब पुरानी हो चुकी। अब आगरा में वाइफ की रियल लाइफ दृश्यम रिलीज हो चुकी। रूबी ने अपने घर के बाथरूम में रेनोवेशन के नाम पर पहले ही मजदूरों से गड्ढा करवा रखा था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। प्लान था मर्डर के राज को छुपाने का। रूबी ने पति सुरेंद्र को खीर में नशे की दवाई मिलाकर खिलाई। पति बेहोश हो गया तो रूबी ने उसे बाथरूम में खींचा और गड्ढे में दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी भी डाल दी और फिर कारीगरों के जरिए उस पर टाइलें भी फिट करवा दी ताकि सब कुछ रेनोवेटेड लगे, किसी को कोई शक ही ना। 45 दिन तक उसका राज यहीं दबा रहा। कहते हैं कि इस बीच वो बाथरूम में जाती थी और नहाती भी थी, लेकिन पुलिस को उस पर गहरा शक हो गया था और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो रूबी ने सब कुछ कबूल कर लिया। अब हर कोई ही पूछ रहा है कि पत्नियों को आखिर हो क्या गया है, क्यों पतियों पर मौत का साया बनकर वो मंडरा रही। मुस्कान, सोनम, सिया, रूबी, नाम अलग अलग हैं मगर काम कमोबेश हर जगह एक सा ही है। अब इस फहरिस्त में आगरा की रूबी का भी नाम जुड़ चुका है। रूबी ने क्या किया? रूबी ने अपने पति को मारने के लिए दृश्यम फिल्म का ही सहारा लिया और ठीक वैसा ही पैटर्न और वैसी ही प्लानिंग की। बस फर्क इतना रहा कि पुलिस स्टेशन में दफन नहीं किया गया, अपने घर के बाथरूम में पति को बेहोश करके दफन कर दिया गया। फिलहाल रूबी पुलिस की गिरफ्त में है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। रूबी से राज उगलवाने में सबसे बड़ा रोल मृतक के भाई का रहा। देखिए कैसे मृतक के भाई ने रूबी से ये राज उगलवाया। ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था, इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी, तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तो एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। और उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया
मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोले बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं, मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। हालांकि रूबी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन जब पुलिस ने घर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी खंगाले तो उसमें सुरेंद्र शर्मा घर के अंदर आते हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन बाहर जाते हुए वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा पुलिस के हाथ कुछ ऐसे एविडेंसेस भी लगे जिससे ये पता लगा कि रूबी और उसके पति के बीच कुछ तनाव चल रहा था और किसी बात पर गहरा विवाद भी उनमें था। और फिर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो रूबी ने सारे राज उगल दिए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अगर कोई इस तरीके के डिफरेंसेस भी हैं, कोई ऐसा विवाद भी है जिसको बातचीत के ज़रिए या कुछ और लोगों के प्रयास से सुलझाया जा सकता था, तो रूबी ने अपने पति के कत्ल का ही रास्ता क्यों चुना? और इससे भी बढ़कर सवाल ये कि आखिर आजकल की महिलाओं में बढ़ती हिंसक और आपराधिक वृत्ति की वजह क्या है? ये एक अलग से गंभीर विषय है जिस पर हम कभी अलग से बात जरूर करेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ये बतलाइए कि पत्नियों के द्वारा पति की हत्या के जो ये प्रयास किए जा रहे हैं और जिनमें सफल भी ये लोग हो रही हैं, उसकी असल वजह क्या है? दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।